हेलो गाइस, आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत है। चैप्टर के शुरू में दिखाया जाता है सुबह हो चुका था और चारों तरफ ज़ॉम्बी और ज़ॉम्बी ही था। और फिर दिखाया जाता है कि शियान अपनी मेटल कंट्रोल एबिलिटी को यूज़ करता है और एक नाइफ का यूज़ करके उन सारे ज़ॉम्बी को मारने लगता है और एनर्जी बार खाते हुए कहता है, मैंने अपना फिजिकल स्ट्रेंथ को रिस्टोर कर लिया, अब हम यहाँ से जा सकते हैं। और वांगे को दिखाया जाता है उसका हाल पूरा ही बेहाल था। और तब किंचन उसे कहता है, तुम बहुत टायर्ड दिख रही हो। और तब वांगी कहता है, नहीं ये फाइन है, वैसे मेरे पास कोई फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं और हम लोगों को लर्ज ग्रुप के साथ अभी जाके कैचअप करना पड़ेगा। और प्लॉट के अकॉर्डिंग जब ज़ॉम्बी से अटैक हुआ था तब लार्ज ग्रुप से प्रोटैगनिस्ट अलग हो गया था और तब वो एक्सीडेंटली जाके मेटियोर कोर को फाइंड कर लिया था। और तब किंशियन कहता है, क्या उसका मतलब मैं अभी एक्सीडेंटली उस मेटियोर कोर को फाइंड कर सकता हूँ। और तब वांगी कहता है, मैं इस बारे में श्योर नहीं हूँ, सिस्टम ने मुझे जितना कहा था कि उस लोकेशन के बारे में ज़ॉम्बी मेटियोर जहाँ पे होगा उसके चारों तरफ कुछ ज़्यादा ही रेडिएशन होगा और उसके करीब जाते ही हम लोगों को पता चल जाएगा। वैसे हम लोगों को अब माउंटेन के ऊपर जाना चाहिए। और तब किंशन कहता है ठीक है और उसे अपना बैग दिखता है और कहता है तुम क्लाइंब कर लो। और तब वांगी कहता है, क्या इसका क्या मतलब है, मैं इतना भी वीक नहीं हूँ कि तुम मुझे कैरी करके ले जाओ। और तब किंशन उसे कहता है, नहीं, अगर हम माउंटेन के लिए यहाँ से हाइकिंग करके जाए तब हमें बहुत सारे ज़ॉम्बी के साथ फाइट करना पड़ेगा, तब हम कुछ ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाएंगे, इसीलिए तुम्हें कैरी करके फ्लाई करना मेरे लिए ज़्यादा इजी होगा। और तब वांकी कहता है, तुम्हारा मतलब क्या है, अगर तुम मुझे इस तरह से ले जाओगे तो तुम अपना एनर्जी बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर लोगे और तब क्या होगा। और तब किंशियान उसे उठा लेता है और कहता है, मैं कोई ट्री फाइंड करके वहाँ पे रेस्ट कर लूँगा, इसीलिए और ज़्यादा बातें मत करो। और मैं तुमसे और ज़्यादा ये बात नहीं सुनना चाहता हूँ कि तुम जियो और मरो, उसका कोई मैटर नहीं करता है, इस बारे में मेरे सामने दोबारा बात मत करना। और उसे लेकर उड़ जाता है और वांगी कहता है, हे तुम क्या कर रही हो, वेट, तुम इतने शेमलेसली मुझे कैसे पकड़ सकते हो। और तब वांगी सोचता है, ये किस तरह से, ये बहुत ही एम्बैरेसिंग है। और तब किंशियन उसे कहता है, ठीक है तुम मुझे क्लाइंब कर लो, ये कह के उसे पीछे से पकड़ के अपने पीछे बैठाने की कोशिश करता है। और वांगी तो कुछ ज़्यादा ही एम्बेरस हो गया था क्योंकि किंशियन का हाथ कोई और जगह पे पहुंच चुका था और कहता है, ये मैं खुद से कर सकता हूँ। और फिर जब वो उसके पीछे चला जाता है तब वो आहे भरते हुए सोचता है, मैं इस बारे में पता ही नहीं कर पा रहा हूँ, मैंने पूरा रात सोचा लेकिन मुझे समझ ही नहीं आया किंशान के साथ क्या गड़बड़ है, वो अचानक से मेरे साथ इतना अच्छा बिहेव क्यों कर रहा है, उसका एटीट्यूड मेरे सामने एकदम से बदल चुका है। और तब वो किंशान को कहता है, किंशान। और तब किंशान उसे कहता है, क्या हुआ। किंशान वांगी उसके पीछे बैठा हुआ था इसलिए किंशान उसका माइंड रीड नहीं कर पाता है। और तब वांगी उसे कहता है, वैसे हम लोगों को बहुत दूर जाना है, इसीलिए क्या हम लोग एक गेम प्ले करें। और तब किंशियन उसे कहता है, किस तरह का गेम। और तभी वो नोटिस करता है वांगी रोते हुए उसे मन में कह रहा है, प्लीज़ एग्री हो जाओ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और तब किंशियन कहता है, ठीक है किस तरीके का गेम खेलना है। और तब वांगी उसे कहता है, ये एक दूसरे के साथ सीक्रेट एक्सचेंज करना होगा, मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताऊंगा मेरा और तुम अपना एक सीक्रेट मुझे बताओगे। और तब किंशन सोचता है, लगता है वो मेरे पास माइंड रीडिंग एबिलिटी है या नहीं ये फाइंड करना चाहता है। और तब वो कहता है, ठीक है पहले तुम कहो। और सोचता है, वैसे इसमें मेरा लॉस नहीं है। और फिर दिखाया जाता है वो दोनों ऐसे ही एक दूसरे से सवाल जवाब करने लगता है। उसके बीच में किंशान एक पेड़ पे जाके रेस्ट भी लेता है और फिर वो लोग फिर से उड़ के जाने लगता है। और तभी एक फ्लाइंग जॉम्बी उन लोगों पर अटैक करता है और वांगी उस जॉम्बी को किल कर देता है। और फिर दिखाया जाता है रात हो चुका था और वो लोग कैंप फायर जला के खाना खा रहा था। और फिर किंशन उसे पूछ ही लेता है, अगर तुम्हें कोई सा भी क्वेश्चन मुझसे पूछना है तुम मुझे ट्रूथफुली कह दो, मैं वो आंसर कर दूंगा। और तब वांगी कहता है, वेल लगता है अब ये और काम नहीं करेगा, मैं सिर्फ तुमसे ये जानना चाहता हूँ तुम मेरे बारे में क्या फील करते हो और तुम्हारा इम्प्रेशन इस दिनों मेरे सामने ज़्यादा ही अच्छा है, इसीलिए। और तब किंशन सोचता है, लगता है वो और ज़्यादा मेरे एक्स्ट्रा मेमोरी के बारे में और मेरा पास माइंड रीडिंग एबिलिटी है या नहीं इसके बारे में जानना नहीं चाहता है। और वो आग को बुझाते हुए कहता है, वांगी तुम्हें ये जानना चाहिए मैं तुम्हारे बारे में क्या फील करता हूँ, इस बारे में क्या सच में तुम्हें जानना इतना ज़रूरी है। और ये इनफ नहीं कि मैं सिटी लॉर्ड को हेल्प कर रहा हूँ इन सारे मिशन में। और तब वांगी भी वहाँ से उठते हुए कहता है, हाँ
तुम सही हो, लेकिन मे बी ये गिल्ट की वजह से मैं सिर्फ तुम लोगों को अच्छी तरह से जानना चाहता था, क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया। उसके बाद भी तुम मुझे डिस्परेटली सेव करना चाहते हो, इसलिए मैं सिर्फ किंशान को अच्छी तरह से और ज़्यादा जानना चाहता था। क्योंकि मैं कुछ टाइम पहले भी ऐसा सोचता था कि मैंने अपनी क्लासमेट को अपने हाथों से किल कर दिया था, और उस टाइम मैं बहुत ही रिग्रेट में था। और देखो, तब मैं अपना मिशन कंप्लीट करने के लिए तुम्हें भी हर्ट किया था, और इस टाइम मैं बहुत ही रिग्रेट फील कर रहा हूँ। इसलिए मैंने जिन सारे लोगों को हर्ट किया, उन सारे लोगों को फेस करना मेरे लिए बहुत ही शेमफुल है। मैं फेस नहीं कर पा रहा हूँ, और उनमें से तुम भी एक हो जिसे मैंने बहुत ही हर्ट किया। इसलिए मैं सिर्फ किंशान को थोड़ा बहुत और जानना चाहता हूँ। मैं होप करता हूँ कि मैं तुमसे माफ़ी मांग पाऊँगा। और फिर कहता है, वैसे मैं दूसरे लोगों का इमोशन को समझ नहीं पाता हूँ, इसलिए मुझे जितना समझ आता है मैं वैसे ही कोशिश करना चाहता था। और तब वो किंशियान उसे थोड़ी देर देखता है और हंसता है, कहता है, इस बारे में तुम्हें सोचने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब भी तुमने मुझे हर्ट किया मैं उस बारे में सोचता हूँ। मैंने कभी भी हर्ट फील नहीं किया था। और उसकी तरफ हाथ बढ़ने लगता है और कहता है, उसके बदले यही बेटर होगा मैं तुमसे ये कहूँ कि तुमने मुझे सेव किया। और उसका कॉलर पकड़ के उसे हटा लेता है, क्योंकि वांगी के ऊपर एक ज़ॉम्बी ने अटैक कर दिया था। और वांगी धूम दबा के वहाँ से भागते हुए चीखने लगता है और कहता है, अभी इतने सारे ज़ॉम्बी अचानक से कहाँ से अपीयर हो गया। और वो लोग वहाँ से भाग रहा था और सोचता है, इस टाइम मैं तो कम्प्लीटली लॉस हो चुका था। और वो लोग एक दूसरे को बचाते हुए वैसे गिरते पड़ते हुए एक जगह जाके छुप जाता है। और तभी वो दोनों ही शॉकिंगली सामने की तरफ देख रहा था, क्योंकि उन लोगों को वो कोर मिल गया था। और कहता है, ये तो ज़ॉम्बी मैटर है। और कहता है, हम लोगों ने फाइंड कर लिया। और वांगी सोचता है, एज एक्सपेक्टेड मेल प्रोटैगनिस्ट वो इजीली ये फाइंड कर लिया है। फिर दिखाया जाता है किंशियान वाकी टोकी में बात करते हुए कहता है, तुम लोग जल्दी से यहाँ पे आ जाओ, हम लोगों ने ज़ॉम्बी नेस्ट को फाइंड कर लिया। और तब वो आके कहता है, ओ तो तुम अब जाके ही बाहर निकल रही हो। और कहता है, तो क्या इसका ही ये रूट है जिसकी वजह से यहाँ पे एपोकलिप्स वर्ल्ड क्रिएट हुआ है। और तब सिस्टम कहता है, तुम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से बहुत फास्टली इसे फाइंड कर लिया। और कहता है, हाँ यही वो कोर है। तो होस्ट, तुम तो बहुत ही अमेजिंग हो। जिस मिशन को कंप्लीट करने के लिए ज़्यादा टाइम लगता, उस टाइम से तुम लोगों ने आधे टाइम में इसे कंप्लीट कर लिया। और कहता है, देखो तुमने अपना पॉइंट भी बहुत सारे इंक्रीज़ कर लिया। और वांगी मायूस होते हुए कहता है, ये मत बताना कि ये सब कुछ फैन सर्विस की वजह से हुआ फिर से। और तब सिस्टम कहता है, नहीं ये सब कुछ इसीलिए हुआ है क्योंकि तुमने बाइजेस के साथ इंटरेक्ट कर लिया और उसके साथ हाथ मिलाया हो, इस वजह से तुम्हें ये सब कुछ बेनिफिट मिला है। और अब तो लोगों का रिव्यू तुम्हारे ऊपर अच्छा आ रहा है, और इसीलिए तुम्हारे लिए ये सब कुछ अच्छी तरह से जा रहा है। और तब वांगी हंसते हुए कहता है, हाँ इसलिए क्योंकि मैंने अपना ओल्ड फ्रेंड के साथ मुलाकात कर लिया और फाइंड कर लिया यही मेरा ओल्ड फ्रेंड है। और तब सिस्टम उसे कहता है, अब तुम्हारा नेक्स्ट मूव होगा कि तुम इस मैटर के बारे में दूसरे बेस के लोगों के साथ डिस्कस करो और उन लोगों से रिसर्च करने के लिए मदद मांगो। और फिर वांगी पाउडर बनाते हुए कहता है, ओरिजिनल बुक के अकॉर्डिंग सिटी लॉर्ड वांगी इस बारे में कुछ नहीं करता है, ये तो हीरो और हीरोइन का काम है ना। और कहता है, ओह वैसे क्या मैं फिर से उन लोगों के साथ अच्छी तरह से घुल मिल सकता हूँ। और तब सिस्टम कहता है, हाँ तुम घुल मिल सकते हो, और क्योंकि तुम्हारे पास और 3 मंथ है इसीलिए मैं तुम्हारे लिए अच्छा बन रहा हूँ, क्योंकि तुम जल्दी ही मरने वाले हो। और तब वांगी फीका पड़ जाता है और कहता है, तुम्हारा मतलब क्या है, मैं मरने वाला हूँ। और तब सिस्टम कहता है, हाँ क्योंकि जैसा ही हो सिटी लॉर्ड का फेट था, इन द एंड उसे मरना ही था, इसीलिए उस फेट को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। और जिस स्टोरी में विलेन नहीं मरता है उस स्टोरी में गड़बड़ हो जाता है, इसलिए तुम्हें उस कैरेक्टर को निभाते हुए तुम्हें अपना फेट को इंडोर करना ही पड़ेगा, तुम्हें अपना फेट में जो है उसके अकॉर्डिंग चलना ही पड़ेगा। इसलिए डेफिनेटली ओरिजिनल नोवेल के अकॉर्डिंग तुम्हें मरना ही पड़ेगा। वैसे तुम्हारा पहले जैसा मौत था उससे डिफरेंट होगा, फिर भी तुम्हें मरना ही पड़ेगा। और तभी वांगी उस सिस्टम को पकड़ लेता है और कहता है, तुम घटिया, तुमने मुझे ये सब कुछ के बारे में पहले क्यों नहीं बताया, तुम अभी मुझे ये सब कुछ क्यों बता रही हो। और तब सिस्टम उसे कहता है, मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया था, विलन का रोल हीरो के लिए स्टेपिंग स्टोन होता है।
इसलिए मुझे ये रीज़नेबल नहीं लग रहा है कि तुम इतना अपसेट हो रही हो। और तब वांगी कहता है, ऐसा नहीं, मैं सिर्फ वाइमो को इस वर्ल्ड में अकेला रख के नहीं जाना चाहता हूँ। और तब सिस्टम कहता है, और वाइमो तुम्हारे से ज़्यादा बेटर ट्रांसमाइग्रेटर है, इसलिए उसके बारे में तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। और वो किंशान की तरफ देखता है और कहता है, लेकिन और दिखाया जाता है किंशान अपनी बेस के लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रहा था। तब सिस्टम उसे कहता है, वेल लगता है होस्ट इस बार भी हीरो के साथ बहुत ज़्यादा ही इन्वॉल्व हो रहा है। और तब वांगी शॉक हो जाता है। और तभी दिखाया जाता है किंशान वहाँ से कहता है, वांगी ये सिग्नल बहुत ही पोर है, किंतु लेकिन जालू कह दिया कि वो लोग अभी भी जिंदा है और सेफ है। लगता है वो लोग जल्दी अपनी सारी टूल लेकर यहाँ पे पहुँच जाएगा। और वो वांगी को जवाब देते हुए ना देखकर कहता है, क्या हुआ वांगी, तुम्हारे साथ क्या गड़बड़ हुआ है?" और तब वांगी फिर से जवाब नहीं देता है और सिस्टम को छोड़ देता है और कहता है, नहीं कुछ भी नहीं। अगर ऐसा है तो हम लोगों को एक सेफ प्लेस ढूंढना पड़ेगा, और जब वो लोग आ जाएगा तब हम एक साथ रीग्रुप हो जाएंगे, इसलिए चलो। और वो कुछ सोच रहा था, और वो सोच वो किंशान पढ़ नहीं पाता है और सोचता है, उसका ये थॉट कुछ ज़्यादा ही मिसी है, मैं क्लियरली रीड नहीं कर पा रहा हूँ। और कहता है, क्या तुम कुछ मुझसे छुपा छुपा रही हो? और फिर वांगी फिर से कुछ जवाब नहीं देता है, और वो उसे जवाब देते हुए ना देखकर उसे उसे कहता है, तुमने मुझे पहले इंसिस्ट किया था कि तुम मेरे साथ ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेट करना चाहते हो, कि तुम मुझे और ज़्यादा जानना चाहते थे, लेकिन जब ये तुम्हारे ऊपर आया, जब मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ, तब तुम मुझे अवॉइड कर रही हो। और तब वांगी थोड़ा चुप हो जाता है और उसकी तरफ देखता है और कहता है, सच में ये कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ खुश हूँ क्योंकि हमने वो मैटर को फाइंड कर लिया, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ इस टाइम सेफ हूँ, इसलिए ये कुछ ज़्यादा ही ग्रेट है ना। और फिर से उसका थॉट वो रीड नहीं कर पाता है, और तभी उसके सामने वांगी का थॉट क्लियर हो जाता है। वहाँ पे वांगी सोच रहा था, मुझे माफ़ करना, मैं बहुत ही घबराया हुआ हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ और ज़्यादा तुम्हारा मेमोरी के बारे में फाइंड नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मैं जल्द ही यहाँ से डिसअपेयर होने वाला हूँ। और किंशान का हालात देखने वाला था, वो कुछ ज़्यादा ही शॉकिंग स्टेट में पहुँच चुका था। और वांगी मन में सोचता है, इसलिए मुझे लगता है हम लोगों का एग्रीमेंट इसे यही फिनिश करना पड़ेगा। वैसे मैं ऐसा करना नहीं चाहता हूँ। और कहता है, किंशान ये टाइम है, अब हमें यहाँ से जाना पड़ेगा, क्योंकि ये ज़ॉम्बी का एरिया कुछ ज़्यादा ही डेंजरस है, इसलिए हम लोगों को अलर्ट रहना पड़ेगा। और सोचता है, अगर मैंने किंशान को इस बारे में सच बता दिया तो वो डेफिनेटली सैड फील करेगा, और ऐसा फील करेगा कि मैंने उसे बिट्रे किया, इसलिए ऐसा तब तक प्रिटेंड करना पड़ेगा कि यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है, जब तक मैं डिसअपेयर ना हो जाऊँ। और तभी किंशान गुस्सा करने लगता है और कहता है, डिसअपेयर? और उसका कॉलर पकड़ लेता है और उसे खींच के कहता है, तुम्हारा मतलब क्या है? क्यों क्यों कोई ऐसे ही सिंपली यहाँ से डिसअपेयर हो जाएगा? और तब वांगी कहता है, क्या तुम्हारा मतलब क्या है? क्या मैंने अपना थॉट को कुछ ज़्यादा ही लाउडली कह दिया? और तब किंशान कहता है, नहीं। और तब वांगी कहता है, तो कैसे, तो तुम्हें कैसे पता चला? और तब किंशान वांगी का मुंह पकड़ लेता है और कहता है, ये इस वजह से क्योंकि मेरे पास माइंड रीडिंग एबिलिटी है, इसलिए मैंने अपना सीक्रेट अभी तुम्हें बता दिया, इसलिए अब तुम्हारा टर्न है, तुम मुझे बता दो, तुम्हारा वो मतलब क्या है? क्या तुम यहाँ से डिसअपेयर होने वाले हो? और वांगी तो पीला पड़ चुका था और सोचता है, उसका फेस वो कुछ ज़्यादा ही स्कैरी है, और कहता है, नहीं इस बारे में भूल जाओ, ऐसा नहीं है, बल्कि मेरे पास कुछ महीने हैं, मैं यहाँ से अभी नहीं जाने वाला हूँ। और कहता है, ये माउंटेन कुछ ज़्यादा ही डेंजरस है, और चलो कोई कोई पेड़ के ऊपर चलो पहले, वरना। और तभी पीछे से एक ज़ॉम्बी आ रहा था, ये देख के वांगी चीख के किंशान को कहता है, पीछे देखो, और वो इशारा करने लगता है। और किंशान कुछ ज़्यादा ही बुरे मूड में था, वो एक मुक्के से उस ज़ॉम्बी को ख़त्म कर देता है और कहता है, ये ओके है, अब मुझे बताओ तुम्हारा वो मतलब क्या है? और वांगी चुपचाप देख रहा था, उसका खून से सना हुआ हाथ और उसके मुंह पे भी खून लग गया था, उसका और वो अपनी रुमाल बाहर निकालने लगता है और कहता है, वैसे तुमने माइंड रीड एबिलिटी है तुम्हारे पास, इसलिए तुम्हें ऑलरेडी इन सारे सिचुएशन के बारे में पता चल गया होगा, है ना? इसलिए पहले तुम अपना हाथ दो मुझे। अगर तुम्हारा हाथ का वोंड में कोई भी ज़ॉम्बी का ब्लड चला जाता है तो तुम वायरस से इन्फेक्ट हो जाओगे, इसलिए फर्स्टली इस ब्लड को वेप करो और फिर मुझे क्वेश्चन करना।
और फिर किंशियान भी सीरियसली उसकी तरफ देख रहा था और वांगी भी सीरियसली उसे देख रहा था। और फिर किंशियान हार मान लेता है और कहता है ठीक है, मैं सिर्फ पूरा सच जानना चाहता हूँ। फिर दिखाया जाता है वांगी उसे सब कुछ अच्छी तरह से समझा देता है। और फिर दिखाया जाता है उन लोगों का दूसरा टीम आ चुका था और वांगी और किंशियान कार पे था और कहता है फाइनली हम लोग वापस जा रहे हैं। और तब किंशियान उसे कहता है क्या सच में तुम्हारे पास 3 महीने है सिर्फ? और तब वांगी हंसते हुए कहता है हाँ, मेरे पास 3 महीने है। अगर तुम्हें बिलीव नहीं हो रहा है तो तुम मेरे माइंड को तो रीड ही कर सकते हो, है ना? और उसे देखने लगता है और किंशियान को जवाब देते हुए ना देखकर उसकी तरफ देखता है और सोचता है किंशियान उसका रिएक्शन कुछ ऑर्डिनरी है। वह मेरा लिटिल ब्रदर किंशियान जैसा नहीं है। और सोचता है नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं सोच सकता हूँ किंशियान के बारे में। उसके पास तो अभी माइंड रीडिंग एबिलिटी है। अगर उसने फाइंड कर लिया कि मैंने उसे किसी और के साथ कंपेयर कर रहा हूँ तो उसके सामने एक्सप्लेन करना ये मुश्किल हो जाएगा। और किंशियान तो साइड आई से उसका सारा थॉट पढ़ रहा था और सोचता है कुछ और सोचो और अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। और तब किंशियान कहता है वैसे तुम्हारे पास 3 महीने हैं, 3 महीने बाद तुम यहाँ से चले जाओगे, तब मैं भी चला जाऊँगा। और ये सुन के वांगी शॉकिंगली उसे देखता है और कहता है तुम क्या बात कर रही हो, तुम क्यों जाओगे? और तब किंशियान सीरियसली उसे कहता है लगता है मैं तुम्हारा वो किंशियान उसका रीइंकार्नेशन हूँ, क्योंकि मुझे लगता है मेरा मेमोरी से कि मैं तुम्हें फाइंड करते करते इस वर्ल्ड में आ चुका हूँ। इसीलिए ये चांस होगा अगर तुम दूसरे वर्ल्ड में चले जाओगे तो मैं भी तुम्हें फाइंड करते हुए तुम्हारे पीछे चला जाऊँगा। और तब वांगी और ज़्यादा घबरा जाता है और कहता है क्या तुम्हारा मतलब क्या है? तुम्हें किंशियान के बारे में कैसे पता? और तब कहता है ये नहीं हो सकता है, व्हाट द हेल, तुम क्या बात कर रही हो? और परेशान होते हुए सोचता है यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। और पीछे से 2 लोग का हाई कर रहा था और कहता है इस बारे में भूल जाओ, रीइंकार्नेशन ये इसका कोई बेस नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारा गेस है। जो पर्सन शुरू से यहाँ पे रह चुका है वो कैसे दूसरा प्लेस जाएगा? क्या तुम इस जगह को मिस नहीं करोगे? और तब किंशियान उसका बातों का जवाब नहीं देता है और उन लोगों को हाय कहता है और कहता है क्या इस पैलेस को मिस करूँगा? और सोचता है जब से मुझे याद है तब से मैं इस वार्ड में सिर्फ सफ़र ही कर रहा था। मुझे जितना याद है जब मैं तुम्हारे सामने था उस टाइम ही मुझे जितना खुशी मिला था वही मेरे लिए काफ़ी है। सिर्फ मैं तुम्हारे सामने रहना चाहता हूँ। और फिर वो कहता है क्यों तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? और उसके सिर पे उंगली करता है और कहता है मैं सिर्फ तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था, सच में इस बारे में सोचो मत, बल्कि उसके बदले ये सोचो तुम अपने चाइल्डहुड फ्रेंड को ये सब कुछ के बारे में कैसे एक्सप्लेन करोगे जब तुम यहाँ से वापस जाओगे। और तब वो आंकी कहता है क्या ये सब कुछ जोक था सच में? और सोचता है लेकिन फिर भी मुझे इतना बैड क्यों फील हो रहा है? लगता है किंशियान कुछ और ज़्यादा ही प्लानिंग कर रहा है जिस बारे में मुझे पता नहीं, लेकिन लगता है ये कुछ ज़्यादा ही डेंजरस होने वाला है। और फिर दिखाया जाता है वो जब बेस में वापस आता है तब प्लॉट अच्छी तरह से जा रहा था। वो बाईजीजी के साथ हंसते हुए बात कर रहा था और किंशियान मुंह बनाते हुए उन दोनों की तरफ देख रहा था और निराश हो रहा था। और फिर बाईजीजी उसे कहता है क्या तुम्हारा मतलब क्या है, तुम इस वर्ल्ड से जाने वाले हो? और तब वो आंगी उसे कहता है ये फाइन है, तुम इस बारे में सोचो मत, और उसे मना लेता है। और फिर दिखाया जाता है सब लोग अपना रोल अच्छी तरह से निभा रहा था और किंशियान भी अपना रोल अच्छी तरह से निभा रहा था। और तभी पीछे से वांगी आता है और कहता है किंशियान तुमने बहुत सारे काम कर लिया, अब तुम्हें थोड़ा रेस्ट नहीं करना चाहिए? और तब रिपोर्ट देते हुए दूसरा पर्सन कहता है ठीक है, तब तो मैं पहले यहाँ से चला जाता हूँ। और तब वांगी उसे कहता है पहले हमारे साइड के सारे लोगों को, सारे बेस को इन्फॉर्म कर दो इस ज़ॉम्बी मैटर के बारे में। दूसरे बेस के लोगों को कहो सेंड करने के लिए, एबिलिटी वाला लोगों को, और उन लोगों का रिसर्च टीम भी सेंड करने के लिए कहो, ताकि हम लोगों का रिसर्च टीम मिलके बहुत अच्छी तरह से इन सारे चीज़ के बारे में रिसर्च कर सके। और तब किंशियान कहता है वैसे कल एक लार्ज टीम गया है, बाईजीजी उन सारे रिसर्चर का टीम लीडर है और कैप्टन है। ये सुन के वांगी कहता है क्या बाईजीजी, वो क्यों कैप्टन है? और सोचता है ओरिजिनल बुक के अकॉर्डिंग ये तो किंशियान को होना चाहिए था, क्योंकि किंशियान मेल प्रोटैगनिस्ट है। और तब किंशियान कहता है उस माइंड को रीड करते हुए वैसे मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं है, वो मैट्योर के बारे में बाईजीजी नेचुरली मुझसे ज़्यादा अच्छा जानता है, इसलिए वो कैप्टन बन चुका है। और तब वांगी कहता है क्या
और उसे पकड़ते हुए उसके कान के पास जाके विस्पर करने लगता है और कहते हैं होल्ड ऑन, इसका मतलब क्या है, क्या क्या हुआ था कल। और उसे कहता है, और तब किंशियान उसकी तरफ देखते हुए ब्लश करते हुए सोचता है वो कुछ ज़्यादा ही करीब है। और वांगी कहते हैं तुम्हें हीरोइन के साथ जाके बात करना पड़ेगा, ये प्लॉट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, प्लॉट से अलग क्यों हो रहा है। और तब किंशियान कहता है अभी की सिचुएशन के बारे में अगर कहूँ तो हम लोगों को नहीं लगता है कि नोवेल को हम लोगों को फॉलो करने चाहिए। और बाईजीजी ऑलरेडी कैप्टन के पोजीशन को अच्छी तरह से संभाल रहा है और वो अपने काम पे भी बहुत अच्छा है। और तब वांगी कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, पर मैं तो उस वार में जाना चाहता था क्योंकि मैं चाहता हूँ मैं बैटल में मर जाऊँ। और मन में रोते हुए सोचता है मैं सच में एक हीरोइक डेथ चाहता हूँ और मुझे ज़ॉम्बी के बीच में मरना पड़ेगा। और तब किंशियान अपने हाथ पे दवाई डालने लगता है और कहता है वैसे मैं तुम्हें वहाँ पे जाने नहीं दे सकता हूँ। और तब वांगी चौंक के उसकी तरफ देखने लगता है और कहता है हाँ क्यों, और तुम्हारे पास मेडिसिन, क्या तुम सिक हो। और तभी किंशियान उसका मुंह पकड़ लेता है और कहता है क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम इस जगह से बाहर निकलो। और ये कह के वो उसके मुंह पे वो दवाई डाल देता है और ज़बरदस्ती उस दवाई को उसे खिलाने लगता है। और वांगी सोचता है वो मुझे क्या दे रहा है। और किंशियान अपने हाथों से उसके गले के अंदर वो दवाई को पहुंचाने लगता है और वांगी को कहता है तुम डरो मत, मैं तुम्हें हार्ट नहीं करने वाला हूँ। ये सब कुछ मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि तुम सरवाइव कर सको। उस दवाई की वजह से वांग ये अनकॉन्शियस होने लगता है और सोचता है किंशियान तुम एग्जैक्टली क्या करना चाहते हो। और सोचता है तो क्या यही था वो मुसीबत जिसके वजह से मुझे इतना डेंजर फील हो रहा था। लेकिन इस टाइम मैंने अपना गार्ड क्यों डाउन कर लिया, मुझे इस टाइम अपना गार्ड को डाउन नहीं करना चाहिए था। और यहीं पे यह चैप्टर ख़त्म हो जाता है। अगर मेरी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर कर देना, और अगर मेरे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। बाय गाइस।